नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अद्भुत स्वर्ण प्रतिमा और अनोखा सारथी पार्ट 2। माँ, श्याम केतु के रथ का सारथी बनकर मैं हमेशा उसके समीप रहूंगा। अवसर पाते ही मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा और तब चंद्रनगर पर हमारा ही राज होगा। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, तुम आग में हाथ डालने जा रहे हो, कहीं हाथ ना जला बैठना। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? पाप का घड़ा एक ना एक दिन अवश्य भरता है और श्याम केतु के पापों का घड़ा भर गया है। आप विश्वास रखिए, अब वह ज्यादा समय तक चंद्रनगर पर राज नहीं कर पाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। तब किशोर ईश्वर से बोला, भैया आप भूखे होंगे, आओ पहले भोजन कर लो। भोजन? लेकिन भोजन आया कहाँ से? भैया, आपके जाने के बाद मैं जंगल से कंदमूल तोड़कर ले आया था। किशोर, मुझे दुख है कि तुमने मेरी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। कौन सी चेतावनी भैया? मैंने जाते जाते माँ से और तुमसे कहा था कि जब तक मैं नगर से वापस न लौटूं, तुम दोनों झोपड़ी से बाहर ना निकलना। बाहर निकलने पर कोई भी तुम्हें पहचान सकता है, जो कदाचित हमारे हित में नहीं होगा। बाहर निकलने पर श्याम केतु की गुप्तचरों की नजरें तुम लोगों पर पड़ सकती हैं। भैया, मुझसे वास्तव में ही गलती हो गई, अब मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगा। तब तीनों ने साथ बैठकर कंदमूल का भोजन किया। तत्पश्चात, माँ, अब मैं राजा श्याम केतु के पास जा रहा हूँ। अब मैं उसके रथ का सारथी हूँ, उसे कभी भी मेरी आवश्यकता पड़ सकती है। जाओ बेटा। इस प्रकार सारथी की नौकरी करते करते ईश्वर को 4 माह बीत गए। एक दिन, ईश्वर, आज हम आखेट करने वन में जाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज, मैं रथ को अभी घोड़े लगाकर तैयार करता हूँ, कहकर ईश्वर वहां से चला आया। फिर उसने शीघ्रता से रथ को तैयार किया। तत्पश्चात उसने एक वृक्ष की पुड़िया अपने जेब में रख ली। कुछ देर बाद ही राजा श्याम केतु ने दल बल सहित वन की ओर प्रस्थान किया। लगता है आज श्याम केतु को मौत के घाट उतारने का मौका हाथ लगने वाला है। विष की पुड़िया मेरे पास है ही, अवसर पाते ही या तो विष द्वारा या फिर कटार द्वारा श्याम केतु का काम तमाम कर दूंगा। रथ जब वन के बीच में पहुंचा, अरे यह क्या? रथ तो द्रुत गति से भागने लगा है। सारथी, रथ को संभालो। ईश्वर ने घोड़ों को रोकने की कोशिश की, पर उसकी कोशिश व्यर्थ गई। रथ और तेजी से दौड़ने लगा। यह देख ईश्वर, क्या तुम होश में नहीं हो? रथ को रोकते क्यों नहीं हो? महाराज, मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूं, पर घोड़े न जाने क्यों वश में नहीं आ रहे हैं। श्याम केतु, तुझे क्या मालूम कि घोड़ों को चाबुक मारकर मैंने ही भड़काया है। इस प्रकार तेरे सैनिक पीछे रह जाएंगे, फिर मैं किसी निर्जन स्थान पर रथ को रोकूंगा और तेरा काम तमाम करूंगा। बहुत देर तक विद्युत गति से दौड़ने के पश्चात रथ घनघोर वन में जाकर रुका। ओह, शुक्र है भगवान का, समय रहते घोड़े रुक गए, वरना न जाने हमारा क्या हाल होता। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, न जाने आज घोड़ों को क्या हो गया था। ईश्वर, आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ देर रुककर आराम करेंगे। जो आज्ञा महाराज। राजा श्याम केतु आराम करने के लिए रथ में ही बैठे रहे। कुछ देर आराम करने के पश्चात, ईश्वर, हमें प्यास लग रही है, क्या इस वन में पीने के लिए पानी मिल सकता है? महाराज, मैं अभी वन में जाकर पानी की खोज करता हूँ, कहीं न कहीं जल अवश्य मिल जाएगा। यह कह ईश्वर पानी की खोज में एक दिशा की ओर चल दिया। पानी की खोज में ईश्वर जंगल में काफी दूर निकल आया। तभी उसे एक सरोवर दिखाई दिया। आहा, पानी मिल गया। अब मैं पानी में विष मिलाकर ले जाऊंगा, जिसे पीते ही राजा श्याम केतु मर जाएगा। ईश्वर सरोवर के तट पर पहुंचा। तट पर ध्यान लगाकर बैठे गालब ऋषि को उसने प्रणाम किया। आओ युवक, क्या आप पानी लेने आए हो? जी महात्मन। ठीक है, पानी तो तुम ले जा सकते हो, पर ध्यान रहे उसमें विष न मिलाना, ऐसा करने से तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। यह आप क्या कह रहे हैं महात्मन? आप कौन से विष की बात कर रहे हैं? बेटा, हमसे कुछ मत छिपाओ, हम सब जानते हैं तुम राजा श्याम केतु को मारने के लिए इस वन में लाए हो। लगता है ये महाराज कोई सिद्ध पुरुष हैं, तभी तो इन्होंने बिना बताए मेरे मन की बात जान ली है। यह सोचकर वह उनसे बोला, महात्मन, आप तो सब कुछ जानते हैं, अतः यह बताइए कि आप मुझे पानी में विष मिलाने को क्यों मना कर रहे हैं? राजा श्याम केतु एक दुष्ट राजा है, उसका मर जाना ही उचित है। मैं तुम्हें पानी में विष मिलाने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ कि राजा श्याम केतु बहुत चालाक है। वह पानी को देखते ही पहचान जाएगा कि पानी में विष मिला हुआ है। लेकिन उसे यह सब कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो विष तुम पानी में मिलाने के लिए लाए हो, वह पानी में डालते ही अपना रंग छोड़ेगा। तब पानी का रंग बदल जाएगा
और फूंक फूंक कर कदम रखने वाला राजा श्याम केतु तुम्हारी चाल समझ जाएगा। फिर वह तुम्हें मौत के घाट उतार देगा और तब तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाओगे। न तुम किशोर को चंद्रनगर का राजा बना पाओगे और न ही काली माँ की स्वर्ण प्रतिमा प्राप्त कर पाओगे। ओह, यह तो मैंने सोचा भी न था महात्मन। ऋषि की बात सुनकर ईश्वर परेशान सा हो गया। महात्मन, आप तो सर्वज्ञानी हैं। अब आप ही मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं श्याम केतु के चंगुल में से काली माँ की स्वर्ण प्रतिमा निकाल सकूं। राजा श्याम केतु भी काली माँ की उस स्वर्ण प्रतिमा की विशेषता को जानता है, इसलिए उसने काली माँ की प्रतिमा को किसी गुप्त स्थान पर छिपाया हुआ है। तुम चूंकि एक अच्छे उद्देश्य के लिए उस स्वर्ण प्रतिमा को प्राप्त करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें उपाय अवश्य बताऊंगा। आज से 15 दिन पश्चात श्याम केतु अपनी सेना के साथ सुगंधपुर पर चढ़ाई करने जाएगा। तब तुम नीली और पीली मणि की सहायता से राजा श्याम केतु को अपने जाल में फंसाकर स्वर्ण प्रतिमा प्राप्त कर सकते हो। नीली और पीली मणि की सहायता से? लेकिन कैसे महात्मन? कृपया स्पष्ट रूप से मुझे समझाइए। मेरी बात ध्यान से सुनो। सुगंधपुर राज्य तक पहुंचने के लिए विशाल व उफनती हुई ज्वाला नदी को पार करना पड़ता है। इन दिनों ज्वाला नदी अपने पूरे उफान पर है। जब राजा श्याम केतु अपनी सेना सहित ज्वाला नदी के तट पर पहुंचेगा तो वह यह नहीं समझ पाएगा कि विशाल सेना के साथ उफनती हुई ज्वाला नदी को कैसे पार किया जाए। तब तुम नीली और पीली मणि की सहायता से श्याम केतु की सेना को ज्वाला नदी के दूसरे तट पर उतार सकते हो। श्याम केतु तुम्हारे इस कार्य पर प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ उपहार देना चाहेगा। तब तुम उससे वचन भरवाकर काली माँ की स्वर्ण प्रतिमा मांग सकते हो। लेकिन महात्मन, श्याम केतु एक कुटिल आदमी है। भला उसका क्या भरोसा? वह वचन देकर अपनी बात से मुकर भी सकता है। जब उसे काली माँ की प्रतिमा की महत्ता का ज्ञान है तो वह वचन देकर भी मुझे प्रतिमा नहीं देगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वर दिया था कि वह चक्रवर्ती राजा बनेगा और समस्त राजाओं को हराकर एक दिन सब जगह अपना साम्राज्य स्थापित करेगा और उसे कोई भी नहीं मार सकेगा। साथ ही उन्होंने श्याम केतु को यह भी चेतावनी दी थी कि अगर कभी भी वह अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करेगा तो वह उसी समय मर जाएगा। ओह, तब तो मैं अवश्य ही उससे काली माँ की स्वर्ण प्रतिमा प्राप्त कर सकता हूँ। तो बेटा, अब तुम पानी लेकर श्याम केतु के पास जाओ, वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जो आज्ञा महात्मन। इतना कहकर ईश्वर ने पात्र में सरोवर से पानी भरा और ऋषि को प्रणाम करके वहां से जाने लगा। तभी उसे कुछ याद आया। वह पलटकर पुनः ऋषि के पास आया। महात्मन, आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं अपनी पूर्व स्मृति को भूल चुका हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि अपनी स्मृति खोने से पहले मैं कौन था और मेरा नाम क्या था? ईश्वर की बात सुनकर ऋषि हंस पड़े। फिर बोले, बेटा, तुम्हारा असली नाम भास्कर राव है और तुम किशनगढ़ राज्य के युवराज हो। क्या? यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं ठीक ही कह रहा हूँ बेटे। तुम्हारे मित्र महादेव ने तुम्हें कुएं में डाल दिया था और स्वयं तुम्हारा रूप धरकर किशनगढ़ का राजा बन बैठा है। ऋषिवर, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आप कृपया मेरे जीवन की तमाम पिछली बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए ताकि मैं जान सकूं कि मैं कौन हूं। तब ऋषि ने उसे सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। सारी बात जानकर, ऋषिवर, क्या ऐसा कोई उपाय है जिसके द्वारा मैं अपनी भूली हुई स्मृति को वापस पा सकूं? उपाय तो है बेटा, लेकिन अपनी स्मृति के वापस आते ही तुम वर्तमान की सारी बातें भूल जाओगे। तब तुम किशोर को उसका हक किस प्रकार दिलवा पाओगे? तुमने राजा चंद्रसेन को जो वचन दिया है तुम उसको पूरा नहीं कर पाओगे। ओह, आप ठीक कह रहे हैं ऋषिवर। सबसे पहले मुझे राजा चंद्रसेन को दिया वचन पूरा करना है। किशोर को उसका हक दिलवाने के बाद मैं आपके पास पुनः आऊंगा ऋषिवर। तभी आप मुझे वह उपाय बतलाना जिसके द्वारा मेरी स्मृति वापस आ सके। बेटे, तुम महान हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने ध्येय में अवश्य सफल होंगे। तब एक बार पुनः ऋषिवर को प्रणाम करके ईश्वर वहां से चल दिया और जाकर राजा श्याम केतु को पीने के लिए पानी दिया। पानी पीने के पश्चात राजा श्याम केतु ने ईश्वर को रथ को वन से बाहर ले चलने की आज्ञा दी। उस दिन जब ईश्वर शाम को अपनी झोपड़ी में पहुंचा। क्या बात है बेटा, आज तुम बहुत प्रसन्न हो। माँ, अब वह दिन दूर नहीं है जब हम अपने ध्येय में सफल हो जाएंगे। तब ईश्वर ने चंदा को सारी बात बताई और अंत में बोला, माँ, श्याम केतु ने शिव भगवान को प्रसन्न करके उनसे अजय रहने का वरदान मांगा हुआ है। मैं भी आज से निराहार रहकर शिव भगवान की आराधना शुरू करूंगा। फिर ईश्वर उसी समय से शिव भगवान की पूजा करने बैठ गया
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार धीरे धीरे 11 दिन बीत गए और ईश्वर बिना कुछ खाए पिए शिव भगवान की आराधना में लगा रहा। भगवान ईश्वर की रक्षा करना, उसने 11 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया है। उसी दिन रात्रि को, वत्स आंखें खोलो। यह सुनकर ईश्वर ने अपनी आंखें खोली तो, भगवान आप? हाँ वत्स, मैं। तुम्हारी भक्ति व निष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।